आजकल सोशल मीडिया में मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक पर काफ़ी बातें होती है। मेंटल हेल्थ को लेकर के कुछ लोग मीम्स बनाते हैं, कुछ एडवाइसेस देते हैं, कुछ लोग अवेयर करते हैं, तो कुछ लोग सिंपैथी गेन करते हैं। ओके वेल आज से कुछ सालों पहले तक एंजाइटी, पीटीएसडी, ओसीडी जैसी चीज़ों के बारे में किसी को पता तक नहीं था। मेंटल इलनेस, साइकाट्रिस्ट, श्रिंक, थेरेपिस्ट जैसे टर्म्स वर वे टू एलियन। डिप्रेशन सुन के तो लोग हे माँ माता जी वाले फेज में चले जाते थे। पर जैसे ही लॉकडाउन लगा, लोग आइसोलेट हो गए, देयर वर नो सोशल इंटरैक्शन। तब तक मेंटल इलनेस जैसे टॉपिक को डिस्कस करने लायक टॉपिक नहीं कंसिडर किया जाता था। मेंटल हेल्थ को लेकर के आज भी चीज़ें उतनी कुछ खास है नहीं, बट इट्स स्टिल बेटर देन बिफोर। मेंटल इलनेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आजकल लोगों में काफ़ी कॉमन है। आजकल हर दूसरा बंदा नहीं तो डिप्रेशन नहीं तो एंजाइटी से जूझ रहा है। अब ये तो थी मेंटल इलनेस से रिलेटेड वो बातें जो लोगों को अब थोड़ा बहुत पता है, जिसको लेकर के लोग अवेयर हो गए हैं थोड़े बहुत, एंड जिसका क्योर पॉसिबल है। पर ऐसे कई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे कई मेंटल इलनेसेस हैं जिसके बारे में लोग को थोड़ी सी भी भनक नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं में से 5 मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी रेयर केसेस में पाया जाता है, पर उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और एक और बात कि इन सारे डिसऑर्डर्स से जूझ रहे लोगों को खुद नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। द ट्रूमन सिंड्रोम। हम में से कई लोगों ने द ट्रूमन शो मूवी तो ज़रूर देखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है, आई सजेस्ट यू टू वॉच इट। इट्स अ ग्रेट मूवी। एक समय के लिए आप भी सोचोगे कि इफ़ एनीथिंग इज़ रियल और नॉट। कैसा होगा अगर आप जैसे अभी अपनी लाइफ जी रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, और एक दिन आपको पता चले कि जिन लोगों से आप मिल रहे हो वो एक्टर्स हैं और आपकी लाइफ एक मूवी सेट है जहाँ पूरे दिन आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, किन से मिलते हो, वो सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट हो रही है। जो लोग भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब से आप पैदा हुए हो, ऑल दोज पीपल आर फेक एंड आर पेड एक्टर्स। वैसे अगर मेरी लाइफ एक मूवी हो ना हो, लोग एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। पर व्हाट इफ़ अगर आप जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, उस रूम में, उस जगह पर एक हिडन कैमरा लगा है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और वो चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही है। आप कैसे बैठे हो, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, कहाँ पर बैठे हो, किन के साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो, सब चीज़ पूरी दुनिया देख पा रही है एक्सेप्ट यू। क्रेजी राइट? ये तो इस मूवी की स्टोरी थी, लेकिन इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद कई लोगों ने ये क्लेम करना शुरू किया कि उनको भी ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनको भी ऐसा फील होता है कि उनके लाइफ में जो लोग हैं वो एक्टर्स हैं, वो रियल नहीं है। लोगों ने इस मूवी को इतना सीरियसली ले लिया था कि लोगों को अब सब कुछ फेक लग रहा था। दे वर नॉट बिलीविंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। उन्हें भी लग रहा था जिनकी लाइफ के अराउंड लोग बिजनेसेस बना रहे हैं, जिनसे लोग पैसे कमा रहे हैं। बहुत लोगों ने इस रियल लाइफ को एक्सपोज करने की कोशिश की। कई लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाए। मैनी पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि दे आर इन अ ट्रूमन शो। बाद में चल करके इस डिसऑर्डर, इस यू कैन से इस फिनोमिनन को ट्रूमन सिंड्रोम करके बुलाया जाने लगा। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि दे आर बीइंग वॉच्ड, वो एक मूवी सेट के अंदर है एंड उनके लाइफ में जितने लोग हैं दे आर पेड एक्टर्स, दे आर नॉट रियल एनी मोर। उनके पेरेंट्स, उनके लव्ड वंस सब झूठे हैं, दे आर जस्ट पेड एक्टर्स। दिस वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर एंड वॉज नेम्ड द ट्रूमन सिंड्रोम। बॉडी इंटेग्रिटी डिसऑर्डर या एम्प्यूटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर तो पहले वाले से भी ज़्यादा फक्ड अप है। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका राइट हैंड या आपकी कोई एक आँख या आपकी नाक या आपका मुंह, आपका शरीर किसी काम का नहीं है और आप उसे अच्छे से फंक्शन करता देख बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? लाइक द फैक्ट दैट आई कैन मूव दिस हैंड ऑफ माइंड, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। इस डिसऑर्डर को फेस करने वाले पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं। दीज पीपल कॉल देमसेल्व्स ट्रांसएबल्ड। वो अपने फंक्शनिंग बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। लाइक दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग देयर लेग और एन आर्म, और दे विल गो ब्लाइंड, दे विल ब्रेक देयर नोज। कुछ भी ऐसा करके दे मेक देमसेल्व्स डिसेबल्ड। I have fantasies about having a car wreck and becoming paraplegic from a car wreck. I did find a surgeon in another country who would be prepared to do femoral and sciatic nerve transections to paralyze my legs. It would be at least $25,000. I
don't have the money to do it. That's basically the only reason that I've not yet had surgery. They believe in abnormal is the new normal. Like what the fuck? ये स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो बचपन से ही डिसेबल्ड लोग के इर्द गिर्द रहे हैं। लाइक ऐसा मेंबर जिनके फैमिली में काफ़ी लोग डिसेबल्ड हों, कोई चल नहीं पा रहा हो, किसी की हाथ टूटी हुई हो, या कोई ब्लाइंड हो, कोई डेफ हो, तो कोई भी इंसान अगर इस इन्वायरमेंट में जनरली इस इन्वायरमेंट में बड़ा होता है तो दे आर मोर अट्रैक्टेड टू बीइंग डिसेबल्ड दैन बीइंग एबल्ड। कैपग्रास डिल्यूजन। इस डिसऑर्डर को फेस करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके अपने होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, लव्ड वंस, सिबलिंग्स, जो भी है, उनको ऐसा लगता है कि दे आर रिप्लेस्ड बाय एन इम्पोस्टर। मतलब उनकी जगह किसी और ने ले ली है। मोर लाइक आप सुबह उठो एंड मम्मी आपको पहचानने से मना कर दे। मतलब शी नोज कि आप हो, बट योर सोल इज टेकन ओवर बाय समवन एल्स। या एक्चुअली कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, कुछ देर के लिए एपिसोड होता है एंड देन इट जस्ट गेट्स नॉर्मल। Dissociative identity disorder or split personality disorder. My name's Hedwig. I have red thugs. जब एक इंसान के अंदर कई सारी पर्सनालिटीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब कि जैसे एक इंसान है, उसके अंदर काफ़ी सारी पर्सनालिटी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम आंचल, मेरे अंदर काफ़ी सारी और पर्सनालिटी हो सकती है। किसी बच्चे की एक पर्सनालिटी हो सकती है, किसी बूढ़े आदमी की पर्सनालिटी हो सकती है, किसी आदमी की हो सकती है, किसी और दूसरी औरत की हो सकती है। डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। द बेस्ट मूवीज दैट यू कैन फाइंड ऑन दीज टॉपिक्स आर द फाइट क्लब, साइको, शटर आइलैंड, मी माई सेल्फ एंड आयरीन, द मास्क, शाइनिंग, अपरिचित। ऐसे कई फिल्म्स इस टॉपिक, इस डिसऑर्डर, इस मेंटल कंडीशन के ऊपर बन रखे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देख रखी है तो आपको पता हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। एज आई टोल्ड यू कि द पेशेंट्स हैव डिफरेंट पर्सनालिटी और हर पर्सनालिटी की एक बैक स्टोरी होती है जो पेशेंट के अंदर ही होता है। मतलब लाइक दे ओनली नो अबाउट इट। जब उनके अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है अगेन उनके ब्रेन में, देन दे स्विच टू अ डिफरेंट पर्सनालिटी। वो उनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे एंड देन फिर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होगा तो देन दिल गेट नॉर्मल और किसी और पे वो स्विच कर जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पर्सनालिटीज आर देयर इन वन पर्सन। समटाइम्स दे एक्ट टू मैस्कुलिन, टू चाइल्डिश, टू फेमिनिन, एनीथिंग। एंड यू वोंट बिलीव रियल लाइफ में भी कई सारे केसेस हैं जिसमें people deal with, people live with different personalities without like and they don't even know। जब they switch to a different personality तब उन्हें खुद नहीं पता होता है कि what they are doing and who they are। और ये personality switch usually तब होता है जब कोई भी कुछ चीज़ें उस particular personality को trigger करता है, तब it switches to a different kind of personality। We have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis, and the boy. Their actions do not represent us. They are everybody just take a minute. Oh, baby girl. They've been stealing control of their life from me, but their group are gonna work through this. Honey, my name is Barry. Shouldn't have used the walkie-talkie. Now, मैंने सबसे रेयर और सबसे स्ट्रेंज डिसऑर्डर को सबसे आखिरी में रखा है एंड दैट इज बोआंथ्रोपी। इस कंडीशन में तो एक इंसान खुद को ना इंसान समझता है, ना टेबल कुर्सी समझता है, ना कुछ समझता है। पीपल कंसिडर देम अ काउ। वो गाय की तरह रहते हैं। लाइक वो अपने हाथ पैर के सहारे चलते हैं, दे ईट ग्रास। वो ऐसे मैदानों में, खुले मैदानों में रहते हैं, जस्ट लाइक काउज। कैन यू इमेजिन दैट? अकॉर्डिंग टू बाइबल, King Nebuchadnezzar II. yeah, that he suffered from this disorder और he lived as a cow for 7 years। अब इसी से सिमिलर एक और डिसऑर्डर है, दैट इज थ्रियांथ्रोपी। इस कंडीशन में लोग खुद को वुल्फ समझते हैं। हाउ इज दैट? These conditions are very rare but these are scary at the same time। Imagine आप अपने क्लास में बैठे हो, अचानक से आपका दोस्त ऐसे गाय की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, मो करता रहे, मुँह करता रहे। They start behaving like a cow, like it's very very strange but it is real। अब मैंने आपको 5 डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। नाउ टेल मी, आप किससे थोड़ा सा भी रिलेट करते हो? दैट डजंट मीन कि आपको ये डिसऑर्डर्स हैं एंड यू नीड हेल्प और समथिंग।
बट यू माइट. सो या डू लेट मी नो कि आप किससे ज़्यादा रिलेट करते हो. पर्सनली आई डू रिलेट टू वन डिसऑर्डर दैट आई मैंशनड, मतलब लाइक not entirely but a little bit. That is the amputee wala disorder, and that was when I was in 9th standard. So abhi luckily my eyes are fine. मेरे को स्पेक्स नहीं लगा है, मेरे को कोई पावर वाला चश्मा नहीं लगा है, एंड माई आईज आर गुड, दे आर वर्किंग फाइन, एंड आई एम सो ग्लैड. पर when I was in 9th standard मेरे को ऐसा यू कैन से एक भूत चढ़ा था कि आई वॉन्टेड टू वेयर स्पेक्स, और आई डिड एवरी थिंग टू डैमेज माई आइज़. मतलब मैं रात भर उठ के मैं फ़ोन में मूवीज़ देखती थी, लाइक वो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके, जिससे भी मेरे आंखों में स्ट्रेन हो. एंड आई ट्राइड सो हार्ड कि मेरे आँख ख़राब हो जाए, एंड सो दैट आई कैन वेयर रियल स्पेक्स, सो दैट आई कैन वेयर रियल ग्लासेस. I don't know why I did that, but now when I think about it, I regret it so damn much. I'm very lucky, my eyes are fine, and yeah, that was one of the cringiest moments of my life. I mean, I'm not saying कि मेरे को ऐसा कुछ था, I suffered from that or anything. It was not that, वो इतना कुछ serious था नहीं. It lasted for about like 2-3 months, and then I was like normal. So it was a similar kind of incident that I shared. ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस. नाउ अगेन, अगर इन पाँचों में से अगर आपको एक भी लगता है ऐसा कि आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से, तो आई सजेस्ट यू टू गेट सम हेल्प. आई सजेस्ट यू टू टॉक टू योर साइकेट्रिस्ट and talk to somebody. I'll prefer psychiatrist. आप psychiatrist के पास जाओ, because normal people won't have any idea about it. So yeah, you can go there, you can seek help. आपको इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे to identify what's the symptoms. आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो you can find out. So that is it for today's video. I know it was a bit fucked up. थोड़ा मेरे को भी नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में. So do let me know आपको किन चीज़ों के बारे में पता था, आपके आसपास में, आपके जान पहचान में किन्हीं को अगर है इन सब से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, तो येस, डू लेट मी नो. आई वुड लव टू नो दैट. मेरे को अच्छा लगेगा जान के कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड पीपल आर सीकिंग हेल्प, और कैसे लोग उन्हें ट्रीट करते हैं. सो या, leave it down in the comment section, and I'll see you in my next video then. Bye bye.